हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी जीके और यूपी होमगार्ड जीके। यानी कि ये वीडियो आपके यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हमने सबसे चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रखा है। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं। तो यूपी होमगार्ड की जो है वर्दी पर साथियों कुल स्टारों की संख्या 0 होती है, यानी कि उस पर जो है कोई स्टार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल जो है यह राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यह जो उत्तर प्रदेश होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो देखिए, यह जो है स्कर्वी रोग जो होता है साथियों यह विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा का किला किसने बनवाया था। देखिए साथियों, आगरा का किला जो है यह बनवाने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर ने बनवाया था। साथियों, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1905 में। याद रख लीजिएगा, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो है एग्जाम के लिए। याद रख लीजिएगा, 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है थारू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपके स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है भारत का। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। वर्तमान की बात की जा रही है, यानी कि अभी वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कुल जो है जिलों की संख्या 75 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 75 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए, विंग्स ऑफ फायर। देखिए क्या है प्रश्न हमारा, देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है साथियों यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपके सी पर दिए गए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो है भारतीय, देखिए क्या है प्रश्न, देखिएगा, यह जो है भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं यह अमेरिका से लिए गए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का बी आपका अमेरिका जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, चौरी चौरा कांड जो है 1922 में उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था। देखिए, चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी जो है गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत का नेपोलियन यह किसे कहा जाता है। देखिए साथियों, भारत का नेपोलियन जो है यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि समुद्रगुप्त। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस विभाग में जो है एफआईआर का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, पुलिस विभाग में एफआईआर का फुल फॉर्म जो होता है यह साथी होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आपके स्क्रीन पर है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपके सी पर दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में बहुत ही मेहनत लगता है। बस आपका एक लाइक चाहिए हमें, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी जो है वीडियोस लाने में। तो एक लाइक जो है इस वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए साथियों, ताजमहल जो है, यह ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर यमुना नदी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में जो है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों, शरीर में इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है, यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मधुमेह जो होता है साथियों, यह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर का सी, मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित ग्रह, यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, शुक्र ग्रह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य के सबसे निकट जो है स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है, यह हो जाएगा साथियों बुध ग्रह। कौन सा, ऑप्शन नंबर का सी, बुध ग्रह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि यह जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा साथियों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह स्थित है, आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है हेग में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हेग, आपका हेग राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीदरलैंड में जो है। याद रखिएगा, हेग जो है यह नीदरलैंड देश में है, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही प्रचलित और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर जो है ये साथियों कहे जाते हैं, आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर कालिदास दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, आनंदीबेन पटेल। कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है, यह साथियों हापुड़ जिला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, हापुड़ जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है साथियों, यह जो है मदर टेरेसा हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, मदर टेरेसा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित है। साथियों, त्रिवेणी संगम जो है यह उत्तर प्रदेश में यह स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर का बी जो है प्रयागराज इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है आधिकारिक राज्य खेल, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल जो है यह कौन सा है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह है हॉकी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर का सी, हॉकी जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के गठन के समय जो है कुल कितने जिले थे। देखिए, क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के गठन के समय जो है कुल कितने जिले थे, यानी कि जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस समय जो है उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे। तो उस समय जो है साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 49 जो है जिले थे। याद रखिएगा, 49 यानी कि 49 जिले थे। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा माना जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो माना जाता है, यह माना जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो यहाँ पर गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पहले जो था यह पूरे भारत का सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है हुबली हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र या जो है थर्मल पावर जो है कहाँ पर स्थित है। तो साथियों देखिए थर्मल पावर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यह स्थित है सोनभद्र में, जो कि जो है अनपरा में है। सोनभद्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे गर्म जिला कौन सा माना जाता है। देखिए साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला जो है यह माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बांदा जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर बांदा जिला दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है यह हुई थी साथियों 1863 में, याद रख लीजिएगा 1863, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1863 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जिला वाला मंडल कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला वाला मंडल जो है यह सबसे अधिक जिला वाला मंडल, यह जो है मंडल हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि लखनऊ, कानपुर, मेरठ। यह जो है उपरोक्त सभी जो है समान संख्या वाले जो है जिला, मतलब कि इन तीनों जो है मंडलों में समान संख्या में जो है यह जिले उपस्थित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी जो है उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड की जो है ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है यह होमगार्ड की ट्रेनिंग साथियों कराई जाती है जिला प्रशिक्षण केंद्र से, जिला प्रशिक्षण केंद्र में कराई जाती है। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है होमगार्ड का जो है वेतन जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। साथियों देखिए होमगार्ड का वेतन जो है, जो कि आपका होमगार्ड का वेतन जो होता है यह राज्य सरकार द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी, होमगार्ड का वेतन जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर आपको मालूम हो कि होमगार्ड का वेतन कितना आता है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है, यह उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट साथियों प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी जो है हाई कोर्ट जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का नियंत्रण यह सर्वोच्च स्तर पर किसके पास होता है। साथियों यूपी होमगार्ड का नियंत्रण जो है सर्वोच्च स्तर पर यह होता है साथियों, यह होता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डीजी होमगार्ड के पास होता है। डीजी होमगार्ड आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था साथियों यह 1526 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 1526 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। साथियों भारत देश में हरित क्रांति का श्रेय जो है यह एमएस स्वामीनाथन को जाता है, याद रखिएगा। एमएस स्वामीनाथन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना है। साथियों भाखड़ा नांगल बांध, यह भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बना हुआ है सतलज नदी पर, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण जो है कितने चरणों में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए, याद रख लीजिएगा। ये यूपी होमगार्ड के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण जो है ये साथियों, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण 3 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर का सी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। होमगार्ड की एक यूनिट को क्या कहा जाता है? साथियों देखिए, होमगार्ड के एक यूनिट को जो है, या साथियों होमगार्ड के एक यूनिट को प्लाटून कहा जाता है। याद रखिएगा, प्लाटून जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, प्लाटून इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। इतने जो है महत्वपूर्ण और आपके लिए एकदम सटीक जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में बहुत ही मेहनत लगता है साथियों, कई दिन का मेहनत लगता है। आपको बस एक लाइक करना है, इस वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप उसका आंसर भी बताते चलिएगा, लेकिन एक लाइक जो है इस वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है यह हो जाएगा आपका पलाश का पुष्प, यानी कि पलाश जिसे हम लोग टेसू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी, पलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व, ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह हमारा जो है विश्व जनसंख्या दिवस यह मनाया जाता है साथियों, पूरे विश्व में जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए 11 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें से जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को ही इस वीडियो में रखा गया है। इसलिए इस वीडियो को जो है लाइक करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 80 है। कितनी है? ऑप्शन नंबर का सी, 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है यह साथियों हो जाएगी शारदा नहर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी, शारदा नहर जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है लेदर सिटी कहलाता है? साथियों उत्तर प्रदेश का जो शहर लेदर सिटी कहलाता है यह हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन नंबर का बी, कानपुर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय कौन सी मानी जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मानी जाती है साथियों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विकसित गांव योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए हाल ही में जो है विकसित गांव योजना, यह योजना जो है शुरू करने वाला राज्य हो जाएगा साथियों उड़ीसा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, AI पर दो दिवसीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह हुआ है पेरिस में। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग का जो है वार्षिक रैंकिंग में जो है शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए इसमें जो है सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो है चीन आया है। ऑप्शन नंबर का सी जो है चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने जो है यह अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च करने वाला जो है यह बैंक हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर। यह बैंक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत ने साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? तो देखिए भारत ने जो है साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है यह जो अभ्यास हुआ था साथियों मिस्र देश के साथ। ऑप्शन नंबर का जो है सी, मिस्र देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑपरेशन डेविल हंट जो है किस देश ने शुरू किया है? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑपरेशन डेविल हंट ने, यह जो है ऑपरेशन डेविल हंट जो है यह देश जो है शुरू करने वाला देश हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर ही दिया गया है बांग्लादेश आपका राइट
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा सैम नजोमा सैम नजोमा जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके जो है 2026 में इस प्रश्नों का जो है एग्जाम में जो है पूछा ही जाएगा। यूपी होमगार्ड का भी डेट जो है जारी कर दिया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा 25 अप्रैल से जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी और अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा साथियों। आपको भले ही उतना ज़्यादा वैकेंसी दिख रहा हो, लेकिन उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है। आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा, लेकिन आपको जो है ज़्यादा तैयारी करना होगा, यानी कि टाइम देना होगा आपको। तो जो है सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। उसके लिए मैंने एक और भी उपाय लाया है, आपको जो है डेली मॉक टेस्ट कराया जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो आपको जो डेली आपको जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। देखिए ये जो सैम नजोमा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो यह जो थे साथियों, यह पूर्व राष्ट्रपति थे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नामीबिया देश के। कौन से देश के? ऑप्शन नंबर का जो है बी, नामीबिया देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यह जो है इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, यह जो साथियों महमूद आलम को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी, महमूद आलम जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वनडे इतिहास में जो है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो है खिलाड़ी कौन बने हैं। वनडे इतिहास यानी यहाँ पर जो है क्रिकेट की बात की जा रही है। वनडे इतिहास में जो है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी जो है कौन बने हैं। तो यह जो खिलाड़ी साथियों हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर का सी, रोहित शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो है आप किस प्लेयर के जो है फैन हैं, या फिर आप किस प्लेयर को पसंद करते हैं, आप जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्या आप क्रिकेट देखते भी हैं? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2025 फ्रीस्टाइल जो है शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जर्मनी में शुरू हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, जर्मनी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। क्या आपको पहले से मालूम था? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न और ये जो लास्ट प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है गोमती नदी के किनारे जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख शहर बसा है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि गोमती नदी के किनारे जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख शहर बसा है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो इस वीडियो में के लास्ट में जो आप फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा, ताकि हमें मालूम चल सके जो है आपने इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखा है। तो यहाँ पर फाइनल जो है कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जो है हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं और भी इसी से मोटिवेशन मिले तो मैं और भी अच्छे जो है वीडियोज़ बना करके लाता रहूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।